आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योग के श्लोक 1 to 10 कवर करेंगे। एंड रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्माणि घोरे मम नियोजयसि केशवा। Arjun said, O Janardana, O Kesava, why do you want to engage me in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruitive work, बोल रहे अर्जुन कि हे केशव, हे कृष्ण, आप क्यों मुझे जनार्दन क्यों बोला गया है? क्योंकि पूरे क्या बोलते हैं, सबके देवता, पूरे जनता के जो देखभाल करते हैं, कि आप क्यों मुझे ऐसे लड़ाई में डालना चाहते हैं जब आपको पता है कि जो बुद्धि होता है, इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन फ्रूटिटिव वर्क। जो हमारा बुद्धि होता है वो बुद्धि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी ऐसा काम करने से जो फलदायी काम होता है ना। हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बुद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेवा व्यक्येण बुद्धि मोहयसि वा मे तद्-इकां वद निश्चित्या येन श्रेयोऽहम् अपनुयाम्। माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। मतलब आपके ऐसे जो दो तरीके के आप बातें बोल रहे हो ना, मैं इससे कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। देयरफॉर प्लीज टेल मी डिसाइसिवली, आप एकदम क्लियर करके मुझे बताओ विच विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। आप एक बार बोल रहे हो कि इंटेलिजेंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, एक बार आप बोल रहे हो कि लड़ाई करना पड़ेगा मटेरियलिस्टिक दुनिया की चीज़ों के लिए। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के साथ में मुझे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ, अपनी बुद्धि के को मतलब बढ़ाने की तरफ जाना चाहिए, या फिर मुझे लड़ाई करके मटेरियल दुनिया में रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? श्लोक 3। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन संख्याणां कर्मयोगेन योगिनां। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, भगवान बोल रहे, ओ सिनलेस अर्जुन, पाप मुक्त अर्जुन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि देयर आर 2 क्लासेस ऑफ मैन, 2 तरीके के मर्द होते हैं या लोग होते हैं, हु ट्राई टू रियलाइज द सेल्फ, जो खुद को समझने की कोशिश करते हैं। सम आर इंक्लाइन टू अंडरस्टैंड इट बाय इम्पेरिकल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस। कोई पढ़ के समझ के इसका मीनिंग क्या है, वो उसका मीनिंग क्या है इसके समझ के करना चाहते हैं। तो कुछ डिवोशनल सर्विस मतलब भक्ति करके ही अपने आप के अस्तित्व को, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। 2 तरीके के लोग होते हैं, जो एक बार तो वो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, रिसर्च के जरिए खोज के निकाल के सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मुझे मेरे प्रति भक्ति कर करके सब सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। श्लोक 4। ना कर्मणाम् अनारम्भान्नैस् कर्म्यां पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनाद् इव सिद्धिं समाधिगच्छति। नॉट बाय मेरली abstaining फ्रॉम वर्क कैन वन अचीव फ्रीडम। सिर्फ काम से दूर रख के आप फ्रीडम या मुक्त नहीं हो सकते, कि नहीं मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रखनी, मुझे काम ही नहीं करना, मुझे बंधन में नहीं पड़ना, तो मैं मुक्त रहूँगा, कोई रिएक्शन में नहीं पड़ूंगा, और बाई रिनाउंसिएशन अलोन, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं परफेक्ट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, सबसे दूर रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो बस सही रहेगा। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड को पकड़ना है एंड पूरे तरीके से सक्सेस पाना है, उसके लिए भगवान है। श्लोक 5। ना ही कश्चित् क्षणमपि जतु तिष्ठति अकर्मा कृत करयते हि अवसा कर्मा सर्वा प्रकृति जैर्गुणा। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature। जैसे जैसे काम हम करते हैं, जैसे जैसे हम मटीरियल नेचर में आसपास की चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से हम आइदर
एवरीवन इज़ फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली, हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ ही हैज़ एक्वायर्ड, जो क्वालिटीज़ जो उसने एक्वायर किया है उस हिसाब से इधर वो हेल्पलेस हो जाता है फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। इसीलिए हम कोई भी चीज़ को करने से दूर नहीं रह सकते, एक मोमेंट के लिए भी नहीं, ठीक है। देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ भी करने से हम खुद को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि हम इतना हेल्पलेस हो जाते हैं, हम कुछ ना कुछ, हमें मटेरियल वर्ल्ड में रहने के कारण हम इतना हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, हम कर्म फल से दूर नहीं रह सकते, हमें कर्म करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन दैट सिचुएशन। श्लोक 6। अभी देखो, जैसे मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, मेरे बैकग्राउंड में इतना ज़ोर से टीवी चल रहा है, अगर मैं इसमें परेशान हो जाती हूँ, चिल्लाने लग जाती हूँ, तो वो मेरा नुकसान है। अभी आइदर आई हैव टू फोकस मोर और आई हैव टू टॉलरेट, और मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ, तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। या तो मैं उठ के जाके बोल सकती हूँ कि आवाज़ कम करिए, या फिर मैं दरवाज़ा बंद कर सकती हूँ, या फिर जैसा चल रहा है उसमें मैं अपने फोकस को और बढ़ा सकती हूँ। सो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसे ही रहता है कि हम एग्जैक्टली हम कौन सा एक्शन लेंगे, उस हिसाब से नेक्स्ट फल डिसाइड होगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हमें छोटे छोटे चीज़ करनी होती है, एंड बाकी चीज़ें भगवान के एनर्जी से होता है। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्याय अस्ते मनसा स्मरान् इंद्रियर्थान् विमूढतमा मिथ्याचराः साउच्यते। One who restrains the senses of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. जिसका माइंड, उसको मन कर रहा है कि मुझे फ्राइड राइस खाना है, बट उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा। मेरा माइंड कर रहा है कि मुझे वो डायमंड ज्वेलरी पहनना है, बट मैं नहीं पहन रहा। माइंड बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे घूमने जाना है, बट मैं नहीं जा रहा। तो ये प्रिटेंड हो गया। आपको सच्चाई में उस लेवल तक आनी पड़ेगी, वो कोशिश करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके होगी, बट द इंटेंशन शुड बी कि हम रियलिटी में वो चीज़ कर पाए। श्लोक 7। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियाम्य रभते अर्जुना कर्मेन्द्रिया कर्मा योगाम असक्तः स विशिष्यते। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind, अगर एक सिंसियर इंसान जो है वो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने एक्टिव सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, एंड बिगिंस कर्म योगा इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट, ही इज बाई फार सुपीरियर। जो अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो कर्म करता है, अटैचमेंट से दूर रख पाता है, वो बहुत सुपीरियर है। मतलब लोगों के बीच में देखो, वनवास में जा कर के या वन में जा कर के साधना करना एक तरीके का डिफ़िकल्टी है, और समाज में लोगों के बीच में रह करके खुद को उस एनर्जी से मुक्त रखना, खुद को सारे जो चीज़ें तुमको अट्रैक्ट करेगी कि ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, उन सब से खुद को दूर रख पाना एंड अटैचमेंट से दूर रह पाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ऊपर की तरफ है। श्लोक 8। नियतां कुरु कर्मा त्वं कर्मा जयो हि अकर्मणा शरीरा यत्रापि चातेना प्रसिद्ध्यत् अकर्मणा। परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। जो करना है उसको तुम करो। फॉर डूइंग सो इज बेटर दैन नॉट वर्किंग। कुछ भी ना करने से कुछ ना कुछ तो करना अच्छा रहेगा। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। अपना बॉडी भी तुम एक्सरसाइज ना करके, खाना ना खा के तुम नहीं मेंटेन कर सकते, तुमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। श्लोक 9। यजनार्थत कर्माणो न्यात्रा लोकोऽयं कर्मा बंधना तद अर्थां कर्मा कौन्तेया मुक्ता संगः समाचरा। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज़ टू बी परफॉर्म। कुछ विष्णु के लिए, भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। कुछ सैक्रिफाइस आप उनके लिए करो कि हाँ मैंने मांस छोड़ दिया, या फिर मैंने ये कर दिया आपके लिए, कुछ ना कुछ उनके लिए भी करो। अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नहीं तो कोई ना कोई दूसरे इंसान से करोगे तो हर एक कर्म जो है ना वो एक बॉन्डेज क्रिएट कर देगा। अगर विष्णु के साथ करोगे तो बॉन्डेज क्रिएट नहीं होती है। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म योर प्रेस। क्योंकि क्या है ना, मान लो हम सबको एक सेल्स है, विष्णु पूरा बॉडी है, तो एक एक सेल अगर दूसरे सेल के साथ में कुछ कर्म का बंधन बनाएगा तो दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अगर विष्णु के साथ में मतलब जो एंटायर बॉडी है उसके साथ में बनाएगा तो इस बॉडी का ही पार्ट है, ठीक है। उस तरीके से सोचो।
Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. विष्णु की इच्छा के हिसाब से चलोगे तो सारे बॉन्डेज से हमेशा मुक्त रहोगे. श्लोक 10. सहा यजना प्रजा स्त्रिस्त्वा पुरोवचा प्रजापति अनेना प्रसाविष्य धवाम ईसावोस्त्वं इस्ताकमादुक. In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed by them by saying, "Be thou happy by the yagna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." जब पृथ्वी शुरू हुआ था, भगवान द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स सेंट फोर्थ जनरेशन्स ऑफ मेन एंड डेमिगॉड्स. जैसे पृथ्वी शुरू हुआ था, शुरू में सब इंसानों को और डेमिगॉड्स को भेजा गया विष्णु के सैक्रिफाइसेस कैसे करना है उसके साथ में, एंड उनको ब्लेस किया गया अलॉन्ग विद सैक्रिफाइसेस फॉर विष्णु के लिए जो भी सैक्रिफाइसेस है उसको भी भेजा गया और उनको ब्लेस किया गया ये बोल करके कि तुम ये सारे सैक्रिफाइस जो यज्ञ कर रहे हो इससे बी दाउ हैप्पी बाय द यज्ञ, ये जो सैक्रिफाइसेस है इससे खुश रहो, बिकॉज इस परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस तुमको खुशियाँ देगा, डिज़ायरेबल लाइफ देगा. तो उसको सैक्रिफाइसेस को दिया गया और साथ ही साथ लोगों को भेजा गया, डेमिगॉड्स को, लोगों को भेजा गया और सैक्रिफाइसेस को भेजा गया, सारे ज्ञान को भेजा गया कि ये कार्य करने से तुम खुश रह पाओगे. यही तक है श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3. अगले दिन हम श्लोक 11 से कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.